और जिंदगी भर नहीं देंगे। हाँ, भाजपा को वोट कभी नहीं देंगे। आप इतना नाराज, हाँ, इतना नाराज कि कभी नहीं देंगे, कभी नहीं। मतलब क्या मुद्दा मांगा? हम तो उसको देखना ही नहीं चाहते हैं भैया। सुन लीजिए, यहाँ पे भाजपा को वोट कभी नहीं दिया जाएगा। तो जब काबिलियत नहीं है तो कुर्सी छोड़ देना चाहिए। हाँ, जब काबिलियत ही नहीं है, नहीं देख पाएंगे तो कुर्सी छोड़ देना। और क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन द गो। मेरा नाम है शुभम राय और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव शुरू भी हो चुका है। 2 चरणों की मतदान हो चुकी है। तीसरे चरण का जो मतदान है वो 20 फरवरी आने वाला है, उस दिन होगा। और इस समय उत्तर प्रदेश में माहौल काफ़ी गर्म है। इस समय हम वाराणसी के उत्तरी विधानसभा, ये लगता है भोजूबीर एरिया है, वहीं पे हम खड़े हैं। आप हमारे पीछे देखिए, यहाँ पे एक भूजा का दुकान था, हम वहीं पे आए जहाँ कुछ लोग इकट्ठा मुझे दिखे। तो हम सोचे कि उनसे बात करें और जानें कि उनका यहाँ के लोगों का क्या मानना है, क्या माहौल लग रहा है, इस बार किसकी सरकार आएगी और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आइए इसी विषय पे हम बात करते हैं और लोगों से उनकी राय जानते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं। अब भैया बताइए, क्या नाम है? सुनील कुमार गुप्ता। अच्छा, तो अभी इस बार वोट डालते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अभी बीजेपी की सरकार थी 5 सालों में, तो क्या कहेंगे आप उसके बारे में? इस सरकार को 5 साल के लिए बैक जाना चाहिए। इस बार अखिलेश जी की सरकार फिर से वापस चाहिए। क्यों अखिलेश जी की? इस सरकार में जनता 5 साल में बहुत त्रस्त हो गई है, इतना त्रस्त हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं। क्या परेशानी है, क्या मतलब है जो शिकायत है? अरे केवल राशन दे देने से जनता का पेट तो भर जाएगा, लेकिन और चीज़ें सारी इसमें हैं, उससे तकलीफ होती है ना। जैसे सब्सिडी बंद हो गया सिलेंडर का, पेट्रोल डीजल सारी चीज़ें इतनी महंगी हो गई। खाद्य पदार्थ कड़ुआ तेल आज 200 रुपये के पार चला गया, लेकिन सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है। इन्हें आम जनता के मतलब तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार मान लीजिए अखिलेश जी की सरकार आएगी तो क्या चाहते हैं आप, क्या बदलाव, क्या मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा ये महंगाई पर है। महंगाई थोड़ी सी सस्ती हो, कम से कम आम जनता जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, निचले वर्ग के लोग हैं, कम से कम ये अपने जीवन व्यापन में तो कम से कम सुरक्षित रहें। आप क्या करते हैं? मेरा तो देखिए पहले यहीं पे दुकान था, पिछले कोरोना से 2 साल से बंद हुआ है। तो अभी क्या कर रहे हैं 2 साल में? अभी बिना जॉब का घूम रहा हूँ, बनारस में काम ढूंढ रहा हूँ, कुछ मिल जाए। तो आपको अनाज मिल रहा है? अनाज ही तो मिल रहा है, तो अनाज से नहीं न चलेगा। अनाज बनाते किस पे हैं? गैस पे। गैस पे। तो सिलेंडर भी तो काफ़ी महंगा है। बहुत महंगा हो गया ना। यही सरकार थी, यही सब्सिडी भी नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा है। यही मोदी जी कहते थे कि अगर आँख से आंसू धुआं लगता है तो महिलाओं को तकलीफ होती है। आज उनकी महिलाएं की तकलीफ उनको नहीं दिख रही है। सरकार गैस भरवाते हैं हर महीना? लेना पड़ता है, मजबूरी है, आदत जो लग गई है। और शिक्षा पे क्या कहेंगे? शिक्षा पे देख ही रहे हैं, जैसे युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं दिन पे दिन। एक भी भर्ती नहीं निकली इस सरकार में। बाकी जितनी भी आती हैं कैंसिल हो जाती हैं, पेपर लीक हो जाता है। इस सब पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि कानून व्यवस्था इनके कार्यकाल में बहुत बेहतर। दावा तो सभी लोग कर रहे हैं, करेंगे ही, लेकिन जो जमीन पे वो तो देखना चाहिए, दिखना चाहिए ना। तो नहीं, आप विकास कुछ नहीं हुआ है बनारस? हुआ है विकास हुआ है, लेकिन इस जितना विकास हुआ, अब आप सड़कें अगर बनवा दें आरसीसी, तो सड़कें से हर चीज़ नहीं होती है ना। चलना तो एक अलग की बात है, लेकिन और भी चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो आप बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार 5 साल के लिए सरकार बैठ जाए। अच्छा, आइए यहाँ पे और कुछ लोग हैं, हम उनसे भी पूछ लेते हैं। यहाँ पे भुजा बना रहे हैं, इनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है? हमसे अरे नाम बता दीजिए। अरे हमारा नाम बबलू गुप्ता है भैया। अच्छा, तो आप क्या मान रहे हैं, क्या लग रहा है? अरे हम क्या बताएं, हम तो यही दाना, सरकार किसी भी आए हम तो दाना ही पूछते रहेंगे भैया। बार बनाएंगे। अच्छा, तो सरकार किसी के आए, क्यों? आपके बच्चे पढ़ते हैं भैया, पढ़ते हैं क्यों नहीं? तो उनके भविष्य के लिए तो सरकार चुनना जरूरी है। उनके भविष्य का पूरा 1 साल का पूरा फीस हम दिए, 1% उसमें छूट नहीं दिए। बताइए, कम से कम इनकी जब से सरकार आई है इस एरिया में क्या बदलाव? इस एरिया में क्या बदलाव देखा गया, यही है। देखिए कैमरा वैमरा लग गया यहाँ पे, यही सब परिवर्तन दिख रहा है। रोड आए दिन तो जाम है। पुलिस वाले अब क्या वसूली नहीं, पुलिस वाले अब नहीं करते? नहीं, पहले तो करते थे। तब तो बेहतर है ना कुछ। हाँ, पहले तो आते थे, यही सब देते थे, सब 50-50 रुपये। तो ये फायदा हुआ आपको? हाँ, ये तो इस बार क्या चाह रहे हैं आप? इस बार अब क्या विचार भैया, अब देखा जाएगा, जैसा पड़े समय आएगा वोट दिया जाएगा। जिसको कैसे बताए किसको वोट दिया। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे पीछे एक महिला भी, हम उनसे भी जान लेते हैं। अच्छा, आप नहीं बोलिएगा, चलिए ठीक है, वो नहीं बोलना चाहती है। आइए एक और है, चाचा हम उनसे बात करते हैं। अरे बता दीजिए, क्या करते हैं? हम दाढ़ी बाल बनाते हैं। कहाँ दुकान? दुकान थी, बंद हो गई। आपकी भी बंद हो गई हाँ। कोरोना की वजह से? हाँ।
अच्छा, तो क्या चाह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इस सरकार में क्या सब मिला जुला के सब बराबर है। सब बरोबर है? हाँ, जे आई थे खन्नी नोची वो करी, हमारे तोरे घरे कुछ पहुँचाई कुछ ना अनाज वनाज मिल रहा है? मिल रहा है, वो मैं कौन झूठ कौन बोलेंगे। तो और गवर्नमेंट तो नहीं दे रही? तो ये लोग इधर दे रहे हैं 7-2 साल से। तो महंगाई भी तो है। तो महंगाई जिनकी जन्म भर के रहेगी, अरे इतना महंगाई कहाँ था पहले? रहेगी सही। चुनाव होते होते फिर वो अपने आप आ जाएगी, सब लोग लाइन पर आ जाएंगे। और कानून व्यवस्था में क्या कहेंगे? कुल बढ़िया है, जो बीता पे अच्छा बाका गुड्डू। तो बदलाव चाहिए कि मतलब यही वोट देवा यही पार्टी? भैया हमके न बदलाव से मतलब है न क्यों से लेले से मतलब है, अपने नमक रोटी से मतलब। वोट नहीं देते हैं आप? वोट देते हैं, किसको? ऐसे ही दे देते हैं, अपने मन से दे देते हैं? जिसको भी इच्छा होता है उसको दे देते हैं। बात इस बार किसका इच्छा है? वो कोई अंदरूनी नहीं बताता। जब सुनिए, भवानी अपन नजर नहीं देती तो बात कहाँ से बताएगी। दे देंगे। चलिए, अच्छी बात है, वही पूछा जा रहा है। मैं जिंदगी भर नहीं देंगे। हाँ, भाजपा के वोट कभी नहीं देंगे। आप इतना नाराज? हाँ, इतना नाराज कि कभी नहीं देंगे, कभी नहीं। मतलब क्या मुद्दा मांगा? हम तो उसको देखना ही नहीं चाहते हैं भैया। सुन लीजिए, यहाँ पे भाजपा को वोट कभी नहीं दिया जाएगा। अब बात बताना नहीं चाह रही है, लेकिन जरूर कुछ परेशानी है। महंगाई है सबसे बड़ा मुद्दा, जहाँ तक हमको लग रहा है। तो कभी नहीं देंगे भैया। किसको देना चाहेंगे? अरे हम जिसको देंगे उसको दे देंगे। उसके अलावा किसी को? हम जिसके देंगे अखिलेश के देंगे और किसी को नहीं देंगे। अच्छा, बस। चलिए, अच्छा है। और सुन लिए आप, अखिलेश यादव को देना चाहती हैं, इस बार बदलाव चाहती हैं जो महिलाएं हैं। ये सुनना चाहिए बीजेपी गवर्नमेंट को। और आइए, एक और भाई साहब हम उनसे भी पूछते हैं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? राजकुमार पटेल। अच्छा, तो आप सुन रहे थे, अभी हम पूछ रहे हैं कि इस बार क्या माहौल लग रहा है, क्या लग रहा है? देखिए भाई, जो इसका मन जो बोलने से कोई चीज़ नहीं होती। जब सामने आना पड़ता है तो आदमी को समझ में आ जाती है। महंगाई तो लोग को समझ में आता है, काम आदमी को नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं काम हुआ है? अरे जरूर हुआ है। जो इंदिरा गांधी के राज में नहीं रोड बना, वो आज बन के तैयार हुआ है। कौन रोड? रिंग रोड। तो सेंट्रल का काम है? हुआ था कितने दिन। सेंट्रल का काम है। अभी यूपी इलेक्शन, विधानसभा चुनाव है, इसके बारे में बताइए। जो है योगी जी ने क्या किया? जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वही तो हम पूछ रहे हैं। क्या मंदिर मस्जिद? मंदिर मस्जिद है और भी आदमी को दे रहे हैं। बताइए कि 2 साल कोरोना काल में राशन भी सरकारें ने बंटवा रहा है। बंटवाना ही चाहिए। आप उसके लिए टैक्स तो दे ही रहे हैं ना। तब एक तरफ चल नहीं, वो हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बंटवारा, अच्छी बात है। बंटवारा तो एक तरफ उसूल भी तो रहा है। महंगाई सामान खरीद रहे हैं मार्केट से, ला के बेच रहे हैं। हम लोग भी धंधे वाले हैं। ये बताइए कि जब मार्केट में माल महंगा उठेगा तो महंगा नहीं बिकेगा तो क्या सस्ता बिकेगा? तो अभी कोई बहाना होता है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार है तो हम मानते हैं कि वहाँ महंगाई है। सब जगह तो बीजेपी है। वो सब जगह वही रहेगी, मगर जब मलिया महंगा लाएंगे तो क्या बेचेंगे? तो इस बार क्या चाह रहे हैं आप? यही रहे? है इस बार बदलाव हो कि यही रहे? जो होगा यही रहना चाहिए। अच्छा, बाकी सब ठीक है। और जो तो सबका देख ही रहे हैं हम लोग 70 साल से, आज से तो नहीं। तो 70 साल में कुछ नहीं हुआ? अरे 70 साल के अपेक्षा तो बहुत बढ़िया हुआ है। 70 साल में यहाँ था ही क्या? कुछ नहीं था। वही तो, इतना कुछ हो गया तो अब हो रहा है। और होने दीजिए, जो हो रहा है सो तो दुनिया देख रही है। मतलब उसमें खराबी क्या है कांग्रेस? हमारे लिए कोई खराबी नहीं है, ना कांग्रेस का ना किसी को। जो कार्य करे वही बढ़िया है, क्योंकि ना वो हमें खाने के देंगे, हमें करना है, खाना है, कोई भी वो। चलिए ठीक है, आइए और कुछ लोग से जानते हैं। आप बताइए। नहीं, हमको कुछ नहीं बोलना है बाबू। कुछ नहीं बोलना। आप वोट नहीं बंद कर दिए हैं क्या? हाँ, बंद कर दिए। अब नहीं देते हैं वोट? पहले किसको देते थे? अरे किसी का रहेगा, जिसको वोट रहेगा, जिसका राज रहेगा उसको वोट पड़ा, तो उसका मतलब क्या है? मतलब जिसका माहौल रहा उसी को देते। भाई अब उसी को देंगे ही ना। भाई जनता क्या चाहती है? जो जीत रहा है उसी को जीता है, कोई भी वो। ऐसा नहीं चाहते हैं जनता। अभी आप सुन रहे थे ना। अरे सुनने को तो दुनिया बहुत कुछ कहती है। एक चीज से हो जाएगा भैया तो बताइए। कहाँ जीत रहा है? हार रहा है। हम अपने घर में पूरा परिवार नहीं चला सकते हैं तो हम पूरे देश को कैसे चलाएंगे? चला सकते हैं? कभी नहीं। जब अपने घर में खुद नहीं 5-7 परिवार को पाल सकते हैं तो पूरे देश को कैसे पालेंगे? जो पूरे देश को देख रहा है तो सबको तो देखेगा कि हम ही आप हैं, हम ही तो है नहीं। तो जब काबिलियत नहीं है तो कुर्सी छोड़ देना चाहिए। हाँ, तो काबिलियत ही नहीं है, नहीं देख पाएंगे तो कुर्सी छोड़ देना चाहिए। और क्या? तो आप कह रहे हैं कुर्सी छोड़ देना चाहिए? अरे मोदी के छोड़े या योगी के छोड़े, जो सरकार चल रही वही चलता है। जिसका राज रहता है उसी की दुआई होती है।
चलिए ठीक है, आप सुन रहे हैं, एक और हैं भाई साहब, युवा हैं, थोड़ा उनसे जानते हैं क्या माहौल है। हाँ भैया बताइए क्या नाम है? अमन सिंह। अच्छा, तो आप क्या कह रहे थे अभी, अब बताइए क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल सब वही पहले जैसा ही है। नहीं पहले जैसा कहाँ है? बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी, लिख के दे रहे हैं क्या आप? नहीं नहीं, लिख के नहीं दे रहे हैं, वो सब लोग वोट देंगे तो आएगी, जाहिर सी बात है। 10 मार्च। सबका आप कैसे जान गए सबका? अरे अब क्या आप सबका, अभी यहीं सुन रहे थे, महिला थी, नाराज थी। अरे वो लग रहा है कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो चाहती हैं कि उनको बैठे बिठाए 10 लाख उनके खाते में पहुंच जाए। हाँ, तो प्रधानमंत्री बोले होंगे तभी तो चाह रही है। अरे प्रधानमंत्री ये थोड़ी ना बोल 10 लाख हम आपके आपको वीडियो दिखा दें? बोले हैं। उन्होंने बोला इस देश में इतना काला धन है ना कि उनको इकट्ठा किया जाए तो प्रत्येक आदमी के खाते में 15 लाख पहुंच सकता है। सकता है नहीं बोले, वो बोले थे कि ऐसे ही डाल दिया। नहीं नहीं, ऐसे दान तो ये तो नहीं बोले कि 15। वो प्रधानमंत्री की बात है, योगी जी ने क्या किया ये बताइए। शिक्षा के लिए क्या किया, कानून व्यवस्था चलिए ठीक है बेहतर हुआ है, स्वास्थ्य के लिए क्या किया, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए क्या किया? रोजगार के लिए तो देखिए अभी मैं उस लाइन में भी आया नहीं हूँ। कौन सा कॉलेज बन गया 5 साल में? कॉलेज कौन सा बन गया? कौन से नए यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है योगी गवर्नमेंट में बना दिए गए ये बताइए। कॉलेज तो बहुत सारे बने, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। कहाँ, नाम बताइए। मैं यहाँ के तो बारे में नहीं जानता, कुछ BHU में स्टार्ट हुए, एम्स वगैरह स्टार्ट हुए हैं, और जौनपुर में देखिए, जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बना है, मुझे उसका नाम नहीं पता, बस मैं रिसेंटली अभी वहाँ विजिट किया हूँ। बना नहीं अभी? बन गया है, विजिट मैंने कर लिया है वहाँ पे, बस लास्ट मेडिकल कॉलेज बना मतलब गवर्नमेंट होगा? यस, जी जी जी। गवर्नमेंट कॉलेज का फीस 45 लाख कहाँ होता है, आप मुझे बताइए। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज का फीस 45 लाख कहाँ होते हैं? अब मेडिकल लाइन में मेरा इतने है तो नहीं, तो मुझे नहीं पता वहाँ फीस कितनी होती है, क्या होती है। आजकल तो हर जगह फीस ज़्यादा ही है। नहीं ज़्यादा है सर, BHU में जाके पता कीजिए। डिपार्टमेंट खोल देने से आप कॉलेज यूनिवर्सिटी का गिनती नहीं कर सकते कि उसमें हम एक ठो ब्रांच खोल दिए तो वो कॉलेज हो गया। फैक्ट्री डालिए, कौन सा फैक्ट्री डाल दिया है? कोई कंपनी लाए हैं, क्या किया फैक्ट्री? ना भाई, दिल्ली तो मंदिर। हाँ, मैं अभी रिसेंटली रोजगार के भी फील्ड में आया हूँ, अभी जवान हुआ हूँ, अभी पढ़ाई कंप्लीट की है। अब इसके बाद नहीं मिला तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। फिलहाल अभी तक तो मैंने रोजगार वगैरह के लिए कभी अप्लाई किया नहीं है, तो मुझे इसके बारे में भी नॉलेज है। छात्रों को कमरे में जा जाके पीटा गया। हाँ, तो वो उसी लायक होंगे तो क्या करेंगे। चलिए अच्छी बात है, कोई बात